Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As you know, we have been covering current affairs session on weekly basis. तो आज भी मैं करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ पूरे वीक के। और जो भी ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। हम हर वीक जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। तो हर संडे आपको ये जो है लेक्चर मिलेगा करंट अफेयर्स के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं एक वीक के अंदर, उसको हम जो है इस लेक्चर में लेकर आते हैं। तो इस लेक्चर को जिनने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पुराने लेक्चर्स भी जरूर देखें, तो आप एक मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो कल था 15 अगस्त, जहां पे इंडिया ने अपना जो है 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। वो जो है हमारा 1947 में जो हमको इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से, तो हम हर ईयर जो है इस डे को मनाते हैं। तो इंडिया इज ऑलरेडी जो है सेलिब्रेट किया हमने 74th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020 को भी, और ये 74th था। और इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर, हर साल हमारे इंडिया में भी, और भी जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं अपने वे में। और ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गेन इट्स पावर एंड बिकम इंडिपेंडेंट नेशन। तो हमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश इंडिया का टैग था, हमसे हट गया और हम इंडिपेंडेंट हो गए। और ये जो कलर्स से हम लोग, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कंट्री में, उसके थ्रू हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस स्पेशल इवेंट पे हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी जो है एक स्पीच जो है डिलीवर की थी, जो इंडिपेंडेंस डे इवेंट में होता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है तिरंगा जो है आपका लाल किला, जो रेड फोर्ट है, वहां पे फहराया था। तो ये हर साल का इवेंट होता है, वहां से बहुत सारे जो है आपके कई तरह के डिक्लेरेशन भी हुए थे, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला एक डिक्लेरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? तो जैसा आज आपके पास एक आधार कार्ड है, इन द सेम वे आपको जो है एक डिजिटल आईडी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, जिसमें आप फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द बर्थ आपकी सभी चीजें उसमें जो है एक तरह का एक डेटा रिकॉर्ड होते जाएगा कि आपका जो है बर्थ कब हुआ था। इसके अलावा उस बर्थ के बाद आपको कौन सी वैक्सीन लगी थी। इसके अलावा आपको एक छोटा सा भी, अगर डॉक्टर के पास आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन भी लिया है, तो वो भी उस चीज में नोट होगा कि आपके अभी तक क्या क्या जो है आपके टेस्ट हो चुके हैं, उन टेस्ट के हिसाब से आपकी क्या रिपोर्ट्स थी, आपको किस तरह का मेडिकेशन दिया गया था। जो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, आप कभी भी हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी आपको जो है पेपर वर्क करना होता है। तो उस पेपर वर्क का ये एक शॉर्टकट हो जाएगा कि आपको एक आईडी दे दी जाएगी और सबको अलॉट होगी ये कंट्री में। और उस आईडी के बेसिस पर आपकी सभी तरह के जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, आपको क्या प्रीवियसली कोई डिजीज हुई थी, उसमें किस तरह के मेडिकेशंस आपको दिए गए थे, वो सभी चीजें इसमें रिकॉर्ड होंगी। तो एक तरह का ये आपका डेटाबेस बन जाएगा ऑन द हेल्थ बेसिस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे। It is expected that the mission would revolutionize India's health sector। तो ये एक इंडिया के का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगा, ऐसा जो है आगे प्रोबेबल है। एवरी सिटीजन हु होल्ड्स द कार्ड शैल अलाउ वन टाइम एक्सेस टू द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूरिंग द विजिट टू द हॉस्पिटल्स। तो उनको डायरेक्टली वन टाइम जो है एक्सेस रहेगा कि आपको अपना नंबर बताइए और डॉक्टर को जो है आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, और वो आपकी जो भी पास हिस्ट्री है वो उस रिकॉर्ड से देख सकते हैं। तो दिस विल बी अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द हेल्थ। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को एक और इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, जिसमें एक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के लिए है, जो कि ऑनरिंग दी ऑनेस्ट था। तो बेसिकली जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, तो उनको कई तरह की जो है प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे यहाँ का जो टैक्सेशन प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरें और उसको फीजेबल बनाने के लिए ये चीज़ की गई है। क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं कि जिनको वो पूरा प्रोसेस समझने नहीं आता, तो उस प्रोसेस को इजी करने के लिए ये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका जो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट करके ये जो है टाइटल दिया गया था। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको याद रखेंगे आप, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन है, ऑनरिंग दी ऑनेस्ट। और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये जो है इसको लॉन्च किया गया 13 अगस्त 2020 को। और प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी टैक्सेशन सिस्टम। तो जो अभी 21st सेंचुरी के हिसाब से जो टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, उस तरह की ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। इसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे फेसलेस अपील है, फेसलेस असेसमेंट है और टैक्स पेयर चार्टर है। तो इसमें फेसलेस कर दिया गया है, इस पोर्टल के थ्रू आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपको जो है कोई भी तरह से आपकी फर्म को लेकर या आपको एक पर्सनली कोई टारगेट नहीं कर सकता। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ऑनेस्ट जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड द प्लेटफॉर्म फोकस ऑन द रिडक्शन एंड टैक्स रेट्स।
तो उसमें जो है कई तरह के जो टैक्स में रिफॉर्म्स लाने थे, कि कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा टैक्स था तो उसको भी कम किया गया है, और सिंप्लीफिकेशन, जो कि लोगों के लिए एक आसान हो जाए तरीका, जो डायरेक्ट टैक्स लॉज हैं उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है इसके थ्रू। तो होप ये चीज समझने आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें, तो रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्लान कर रहा है, जो कि रशिया इंडिया चाइना समिट होना है नवंबर में। तो ये जो है रशिया ने आगे से स्टेप लिया है कि रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों देश जो है आपका एक समिट करें, और वो समिट जो हो वो रियाद में हो। तो इसके लिए जो है रशिया के जो प्रेसिडेंट थे पुतिन, उन्होंने जो है बेसिकली इस समिट को अगर मैं अगर बताऊं तो समिट जो होता है, ऐसी कोई भी मीटिंग, जैसे हम कोई फ्रेंड्स के साथ मिलें तो उसको समिट नहीं बोलेंगे। समिट में ये होता है कि किसी भी कंट्री के कोई स्पेशल पावर जब भी मिलते हैं तो उस चीज को समिट कहा जाता है। तो रशिया हैज प्रपोज टू होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ रशिया इंडिया चाइना डिफेंस मिनिस्टर इन मॉस्को, Russia in September, and the meeting will provide an opportunity of India and China to keep their communication channels open amid the line of actual control standoff। तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली ये ऐसा प्रपोज किया गया, जो डिफेंस मिनिस्टर जो है आपके बेसिकली रशिया के, वो जो है उनकी तरफ से, मतलब ये पुतिन ने जो है एड्रेस किया था, लेकिन इसको बोला जो है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये एड्रेस किया कि इंडिया, चाइना और रशिया ये आपस में मिलेंगे। और ये कहाँ मिलेंगे, तो ये मैंने आपको बताया ये रियाद में मिलेंगे। ये रियाद जो है आपका सऊदी अरेबिया में है, और ये नवंबर 2020 में ये मीटिंग होगी। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी बहुत सारा टेंशन चल रहा है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, उसमें इस बात को रखा जाएगा। और रशिया विल ऑर्गेनाइज RIC समिट ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 मीटिंग। जैसे G20 में सभी कंट्रीज मिलती हैं, तो रशिया भी एक ऐसा प्लान कर रहा है कि एशिया के अंदर ये टेंशन ना हो, जिसके कारण यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस खराब हो रहे हैं, आपका बहुत सारा जो है डिफेंस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसको जो है कम करना, और कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, और एशिया जो मेनली है, क्योंकि अभी आप नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे तो काफ़ी प्रॉस्पर है, तो उनके यहाँ ये टेंशंस कम है, क्योंकि वो काफ़ी जो है एक तरह का म्यूचुअल कॉपरेशन है। तो रशिया ने ये स्टेप लिया कि इंडिया और चाइना आपस में ये तरह की टेंशंस ना क्रिएट करें, और इस चीज़ को जो है सॉल्व कर लें। तो इसके लिए जो है समिट होनी है रियाद में नवंबर 2020 में। तो ये रशिया ने ऐसा प्लान किया। इसके बाद बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लॉन्च की थी, जिसको सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार। जो अंडमान निकोबार अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली आपको जो इंटरनेट है काफ़ी स्लो है, क्योंकि वहाँ पे आपको 4G नेटवर्क्स नहीं है। तो उस चीज़ को करने के लिए काफ़ी टाइम से ये जो है बोला जाए कि प्रयास किए जा रहे थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइनली जो है इसको एक तरह का बोला जाए कि एक हरी झंडी दे दी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च दी सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान निकोबार आइलैंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको डिक्लेयर किया है कि ये सबमरीन जो है इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, विच वॉज डेडिकेटेड टू नेशंस, विल कनेक्ट अंडमान एंड निकोबार टू द मेन आइलैंड। तो ये जो आपका जो मेन लैंड इंडिया का है उससे अंडमान निकोबार जो दूर है, लगभग 1700 किलोमीटर दूर बोला जाता है, जो हमारे कोस्ट से है। तो ये जो सबमरीन जो केबल कनेक्टिविटी की गई है, उससे वहां पर भी जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं वो अच्छी हो पाएंगी, और जो जितनी स्पीड में आप लोग यहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, उतनी ही स्पीड में वहाँ के लोग भी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये अभी लॉन्च किया गया है, अब इसमें मेंटेनेंस का वर्क होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। गवर्नमेंट ने तो क्लेम किया है कि वहाँ 4G सर्विस स्टार्ट हो गई है, बट आप अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा 100% जो है इसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है, उसमें अभी काफ़ी चेंजेस होने हैं। और ये प्रोजेक्ट जो था 30 दिसंबर 2018 को जब पोर्ट ब्लेयर गए थे नरेंद्र मोदी, तब वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम इसको 4G से जोड़ेंगे। तो अब जो है ये इस पर स्टेप ले लिया गया है, तो इसमें काफ़ी जो है आपके ड्रॉबैक्स हैं, तो उनको अगर कम कर लिया जाएगा तो वहाँ के लोगों को रियली एक्सेसिबल कर पाएंगे उस चीज़ को। सेम चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कश्मीर में भी एक ट्रायल बेसिस पर जो है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पर की 4G सर्विसेज दी जाएं और वहाँ के लोगों के जो है रिस्पॉन्स को देखा जाए। तो ऐसा प्लान चल रहा है कि वहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इंटरनेट फैसिलिटीज़ दी जाएगी। इसके बाद बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि उसने जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी भी पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो उनकी बेटियों की या वुमेन्स का जो राइट होता है, बेसिकली डॉटर की बात करें हम लोग, कि किसी भी, जैसे आप हिंदू लॉ जो है, हमारे एक लॉ है जिसको बोलते हैं मिताक्षरा लॉ। ये मिताक्षरा जो था ये आपका चालुक्य किंगडम, जो 12th सेंचुरी में एक चालुक्य किंगडम हुई है इंडिया के अंदर, तो चालुक्य राजाओं जो थे उनने अपनी कोर्ट में एक लॉ लिखवाया था जिसको हिंदू लॉ भी कहा जाता है हमारे यहाँ आज की डेट में। जैसे कई ऐसे लॉ हैं कि जिसमें हिंदू सक्सेशन लॉ लगता है। जैसे आप लोग, जैसे हमारे यहाँ यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ नहीं है,
यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ का मतलब होता है कि पूरे देश में एक ही कानून चलता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में अलग अलग धर्म के अनुसार भी जो है वो आपके लॉ जो हैं वो मैनेज होते हैं। मतलब एक गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ है, मतलब एक तरह का कानून सभी के लिए। अब जैसे आप देखेंगे हिंदुओं में थोड़ा सा कानून अलग होता है, और मुस्लिम्स के अंदर जो है जैसे कि वो मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, पॉलीगैमी वहाँ अलाउड होता है। लेकिन आप हिंदुओं में देखोगे तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमारा हिंदू जो सक्सेशन लॉ है वो अलग है एज कंपेयर टू मुस्लिम्स और सभी जो रिलीजन है उस बेसिस पर। तो ये एक लॉ है जिसको कहते हैं मिताक्षरा लॉ। तो मिताक्षरा लॉ पूरे इंडिया में लगता है, और उसके हिसाब से ये होता था कि किसी भी पेरेंट की, किसी भी फादर की प्रॉपर्टी पर जो मालिकाना हक है वो उनके बेटों का होना चाहिए, मतलब उनके सन का होना चाहिए, डॉटर का नहीं होना चाहिए। ये मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंगली इंडिया के सभी स्टेट्स में अप्लाई होता है। सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल और असम में ये मिताक्षरा लॉ नहीं लगता था, वहां दया भागा सिस्टम जो है लगता है। तो वो आपके लिए अभी मैं दया भागा सिस्टम को बताने नहीं आया हूं, यहाँ पे मिताक्षरा लॉ को समझना है आपको कि ये हिंदू जो सक्सेशन लॉ था जिसमें डॉटर्स को फादर की प्रॉपर्टी पर हक नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये 2005 में एक तरह का चेंज हुआ था, तो उसको जो है फॉरवर्ड किया है कि अब से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो वुमेन्स को पूरा राइट देता है उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी पे। और इस जजमेंट के साथ एक बहुत एक इमोशनल जो है सेंटेंस भी दिया था सुप्रीम कोर्ट की जज की बेंच ने। उन्होंने कहा कि वंस अ डॉटर इज ऑलवेज अ डॉटर, कि जो हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि आफ्टर मैरिज जो है कि लड़कियों को पहले से कि वो जो उनका घर है वो छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा उन्होंने इस चीज़ को जैसे कॉन्ट्रडिक्शन में ये चीज़ें कही गई थी, तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दिया था कि वंस अ डॉटर इज ऑलवेज अ डॉटर एंड वंस अ सन इज अ सन अप टू हिज मैरिज। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये जो बात कही है कि एक जो बेटियां होती हैं वो हमेशा बेटियां रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो शादियों के बाद भी जो है अपना जो एक ड्यूटी होती है उसको छोड़ देती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है, मेरा कोई पर्सनल इसमें जो है अपने मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और सेकंड चीज़ जो है उन्होंने सन्स के लिए कहा कि जो बेटे होते हैं वो शादी तक जब बेटे रहते हैं उसके बाद जो है वो इतना केयर नहीं करते अपने पेरेंट्स की जितनी बेटियां करती हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस चीज़ को भी जो है स्टेट किया था, और उस बेसिस पर जो है अब हिंदू जो वुमेन्स राइट है वो एक जॉइंट जो है हायर होनी चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। अगर उनके फादर जिंदा हैं या ही इज़ नॉट अलाइव तब भी उनको उस प्रॉपर्टी पर पूरा हक दिया जाएगा। एंड व्हेन द लॉ वाज एनेक्टेड इन 2005, तो ये 2005 में चेंजेस हुए थे, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड कर दिया है। और अब से ये लॉ अप्लाई हो जाएगा कि आपका किसी भी तरीके से एक प्रॉपर्टी के ऊपर जितना बेटे का हक है उतना ही बेटी का भी हक होगा। And the court has recognized that the 2005 amendment conferred equal status at a co-parencer on daughter in Hindu law's family governed by Mitakshara law, and this right acquired birth। तो ये जो बोला जाए कि हक है या राइट है, ये बर्थ से है डॉटर्स के पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है हमारी सोसाइटी में। इसके बाद अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्होंने जो है कल 7/29 को जो है रिटायरमेंट जो है डिक्लेयर कर दिया है। और ये उनका एक कैप्शन जो था इंस्टाग्राम पे डाला है वो भी मैंने यूज़ किया है कि थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 आवर्स कंसिडर्ड मी एज रिटायर्ड। तो ये जो है उनका लास्ट कैप्शन आया था जिसके थ्रू उन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो ही इज़ द ओनली कैप्टन हु हैड विन T20 वर्ल्ड कप, आपका 50 ओवर्स वर्ल्ड कप एज वेल एज चैंपियंस ट्रॉफी। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें से ऐसा कोई प्लेयर नहीं हुआ, ऐसा कोई कैप्टन नहीं हुआ जिसने तीनों जो है फॉर्मेट में जो है आपका एकदम विनर रहे हो। तो महेंद्र सिंह धोनी द 2 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग फॉर्मर इंडियन कैप्टन रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो महेंद्र सिंह धोनी ने ये रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है, एंडिंग ओवर 1 ईयर ऑफ सस्पेंस, जो कि पिछले साल जो 2019 का वर्ल्ड कप जो खेला था उसके बाद से सस्पेंस था, जो 15 अगस्त को जो है वो सस्पेंस खत्म हो गया है। एंड धोनीज रिटायरमेंट टुक द क्रिकेट वर्ल्ड बाय सरप्राइज ऑन सैटरडे इवनिंग व्हेन ही मेड द अनाउंसमेंट ऑन हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में ये डिक्लेरेशन किया और काफ़ी लोगों को ये शॉक और सरप्राइज कर दिया। तो फाइनली जो है एमएसडी जो है अब वो क्रिकेट को जो है अलविदा कह चुके हैं। इसके अलावा वो आईपीएल जो है खेलते रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जब एमएसडी ने ये डिक्लेयर किया था तो उसके कुछ देर बाद ही जो है सुरेश रैना ने भी जो है क्रिकेट से जो है आपका रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो अब बोला जाए तो 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी एज वेल एज सुरेश रैना टुक द रिटायरमेंट। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो मैंने आपको
आपको बताए हैं, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने आज जो डिस्कस करी थी वो ये था कि हमने 74th इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा मनाया 15 अगस्त को, हर साल हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है लॉन्च किया है, जिसमें से आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए एक आईडी इशू की जाएगी। उस आईडी में आपके सभी तरह के जो है टेस्ट की रिपोर्ट्स, आपके जो भी मेडिकेशंस होंगे उनका रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को जो है टैक्स पे करने के लिए, आसान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये जो है काफ़ी फिजिबल कर दिया गया है टैक्स पेइंग, और कई तरह के टैक्स भी कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा रशिया जो है प्लान कर रहा है कि आरआईसी समिट कराने की, जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना जो है मिलेंगे रियाद में नवंबर के अंदर। तो ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी पर एक तरह का विवाद चल रहा है, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अंडमान निकोबार में जो फाइबर केबल से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है कि वहाँ पर भी प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस हो पाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक डिसीजन लिया है, जिसमें अब जो है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर डॉक्टर्स का भी पूरा हक रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो है और सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। होप ये लेक्चर आपको समझने आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।